सानेहा गुल प्लाजा कराची जहां बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अब तक 14 अफराद के जहां बहक होने की तस्दीक हुई है। अब तक मरने वालों में खातून और दीगर तमाम मर्द हैं। ऑपरेशन के दौरान लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्द खाने में रखवा दिया गया है। मजीद कहा कि पुलिस ने 59 अफराद को मिसिंग पर मुख्तलिफ लोगों से राबिता किया। अब तक 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब मिली है। मजीद अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी मोबाइल नंबर्स पर काम जारी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने बताया आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल शुरू किया जा चुका है। साने गुल प्लाजा कराची जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अब तक 14 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हुई है। मरने वालों में एक खातून और दीगर तमाम मर्द हैं। ऑपरेशन के दौरान लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्द खाने में रखवा दिया गया। इस 12 घंटे में जो हमने अचीवमेंट की है, जो फर्स्ट फ्लोर था इस गुल प्लाजा का, उसके कॉरिडोर से हमने जो है वो 7 के करीब डेड बॉडीज जो हैं वो रात को रिकवर की हैं। और इसके अलावा जो है मशीनरी लगाकर हमने पीछे बैक साइड पर जो इमारत गिरी थी उसको भी जो है बल्बे को किसी हद तक जो है उठाया है, रिमूव किया जाएगा। और इसके अलावा हम जो है मजीद अपनी रात को कूलिंग का अमल जो है फायर ब्रिगेड का जो है जारी रहा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी फ्लेम जो है किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। धुआं ज़रूर है अंदर, क्योंकि हीट का जो धुआं है वो भी निकल रहा है और कई जगह अंदर पानी नहीं पड़ पा रहा, जिसकी वजह से जो अंदर आग है वो उसका धुआं हैगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि 90% हमने आग को कंट्रोल किया हुआ है। साने गुल प्लाजा कराची जाम बहक अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अब तक 14 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हो चुकी। मरने वालों में एक खातून और दीगर तमाम मर्द हैं। ऑपरेशन के दौरान लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। साजिद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों से मुतलिक, और ये भी बताइएगा कि कूलिंग का अमल शुरू किया जा चुका है। नमीला, देखिए 37 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अभी भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो गुल प्लाजा की इमारत में शोला भड़क उठा है, जिससे फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो पानी मारकर और जो फॉर्म है उसकी मदद से उसको आग बुझाने की कोशिश करता है। तहम जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि 90% तक जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। अब कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। कूलिंग के दौरान जहां थोड़ी बहुत जो आग नजर आती है उसे पानी मारकर बुझाया जाता है। अब से कुछ देर पहले ही रेस्क्यू 112 की जानिब से गुल प्लाजा से मुतसिल जो एक और इमारत है रिपा प्लाजा, उसके अंदर जाकर जो है वो गुल प्लाजा में लगने वाली जो आग है उस पर जो शोले मौजूद है वहां पर जो है वो वहां पर फायर फाइटिंग शुरू कर दी है। अगर हम मजमूई तौर पर परसों रात से और अब तक का एक जायजा लें तो इसमें मजमूई तौर पर तकरीबन 14 अफराद जो है अब तक उनके जाँ बाग होने की तस्दीक कर दी गई है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। और जाँ बाग होने वाले जो अफराद हैं उनमें 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी जो है वो जिस्म के आज़ा निकाले गए हैं, जिन्हें आज़ा मिले हैं, जिन्हें यहाँ से फौरी तौर पर जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर पुलिस सर्जन की सरबराही में एक टीम मौजूद है, जहाँ पर जो नाकाबिल शनाख्त लाशें हैं उनका जो है वो DNA किया जा रहा है। और DNA करने के बाद जो है उनको लाशों को ईदी सर्द खाने में अमानतन रखवाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही कराची पुलिस चीफ है आज़ाद खान, उन्होंने भी दौरा किया यहाँ पर, तमाम सूरत हाल उन्होंने खुद देखी है और जो मुतालिका SSP है उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि अब तक 14 अफराद की लाशों को निकाला जा चुका है, जबकि 59 से 60 अफराद ऐसे हैं जो अब तक लापता हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या आया ये कोई तखरीबकारी का वाक़या तो नहीं है, तहम उन्होंने इस बात की तरदीद की कि अब तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले हैं कि वाक़या जो है वो किसी तखरीबकारी का नतीजा हो। उन्होंने बताया कि कूलिंग का अमल जारी है। लाशें निकालने का जो है अमल जैसे ही फायर टाइट जो है वो इस सूरत हाल को बेहतर समझेंगे तो फौरी तौर पर जो है वो अंदर जाकर जो है वो इमारत में फंसे लोगों को लाशें निकालने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त भी मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी
आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साजिद हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। फैसल, ये बताइएगा, कल से जो कार्रवाइयाँ जारी रहीं रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए, अभी तक जैसे साजिद बता रहे हैं कि आग पर काबू मुकम्मल तौर पर नहीं पाया गया, लेकिन 90% आग पर काबू पा लिया है। तमाम तर जो कल से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस शिद्दत से ये आग बढ़ी थी, उस शिद्दत के साथ यहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ आपने देखी? क्योंकि एक तरफ शिकवे ताजर बरादरी भी कर रही है कि जिस शिद्दत से आग बढ़ी उस तरह से शायद रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्या कहेंगे? अगर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है, अगर इसका तकनीकी जायजा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। ये फ्लॉप ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन जो है वो नाकाम हो गया, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जलकर खासतर हो गई। 14 अफराद की जो है वो लाशें निकाल दी गई है। कुछ अंदाजा नहीं है कि वे अंदर कितने फंसे हुए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से 100 अफराद जो है वो भी अंदर है। अब तो किसी मौजे की उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग जो है वो बच जाए, लेकिन जो ज़ाहरी सूरत हाल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, जो सूरत हाल नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग जो है वो जामबर हो सकेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि ये जो वाक़या हुआ, इसमें चले मान लिया तकरीबकारी नहीं है, लेकिन ये तो तयशुदा बात है ना कि ऑपरेशन नाकाम हुआ है। अगर ऑपरेशन नाकाम हुआ तो ये भी तो एक तकरीबकारी है। ये भी तो फिर इतने जो करोड़ों रुपए का बजट इन इदारों के ऊपर खर्च हो रहा है, अरबों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, तो उनकी इस्तात क्यों नहीं है? मसला ये नहीं है उन्होंने काम नहीं किया, मसला ये नहीं है कि वो लोग वहाँ पहुंचे नहीं थे, मसला ये नहीं है 3 दिन से वहाँ मौजूद थे, मसला ये है कि उनके अंदर इस मसले को, इस आग को बजाने की इस्तात क्यों नहीं थी। ये कोई गुंजलक आबादी के अंदर मौजूद इमारत नहीं थी, ये कोई कसीरुल मंजिला इमारत नहीं थी, ये कोई बहुत बड़े रकबे में फैली हुई इमारत नहीं थी। ये ऐसा नहीं था कि इसकी तरफ से पानी का छिड़काव करने के लिए, पानी फेंकने के लिए रास्ते ना हो, 3 तरफ से रास्ते। इस इमारत में दाखिल होने के लिए कोई ऐसा, ये जो कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे बहुत एंट्री और एग्जिट में बहुत मसाइल थे, ऐसा भी इस इमारत, जिन्होंने इस इमारत को देखा हुआ वो भी ऐसा कोई जो है ना इसमें मसला नहीं था। तो ये बुनियादी तौर पे जो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फ्लॉप हुआ है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन फ्लॉप होने के 2 सबब हो सकते हैं। एक तो ये कि जो आपका रेस्क्यू वर्कर था उसके पास वो स्किल नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, वो इस्तात नहीं है कि वो आग पर जो है वो काबू पा सके। दूसरा, या तो फिर आपकी इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, वो जो है वो उसकी सलाहियत नहीं है, वो नाकाना मशीनरी साबित हुई। फिर ये जो बातें की जा रही है कि गाड़ी देर से पहुंची, फिर उसके बाद में पानी खत्म हो रहा था, पहले ये एक सानवी मामला हो सकता है। गाड़ी देर से पहुंची, लेकिन इतनी देर से नहीं पहुंची थी कि आग नहीं बुझ सकती थी।